मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल अकाउंट। और फाइनेंशियल अकाउंट में हम आपको पढ़ा रहे हैं आज अधिकार शुल्क व किराए में अंतर। आज हम इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अंतर लिखते कैसे हैं। हमने अंतर लिखने के लिए एक तरफ अंतर का आधार लिखा है, दूसरी तरफ अधिकार शुल्क और किराया लिखा है। हमने 3 कॉलम बना लिए हैं। एक में लिखा है अंतर का आधार, एक में अधिकार शुल्क और एक में किराया। अब हम अपना जो हमारे अंतर हैं हम वो लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है? संपत्ति। संपत्ति क्या है? अधिकार शुल्क मूर्त तथा अमूर्त दोनों संपत्तियों का प्रतिफल है। अधिकार शुल्क चाहे संपत्ति मूर्त हो या अमूर्त हो, दोनों प्रकार की संपत्तियों का प्रतिफल है। लेकिन किराया किसी मूर्त संपत्ति या वास्तविक संपत्ति के ही उपयोग के लाने का प्रतिफल है। मतलब अधिकार शुल्क क्या होता है? चाहे संपत्ति मूर्त हो चाहे संपत्ति अमूर्त हो, दोनों संपत्तियों का प्रतिफल है। लेकिन किराया मूर्त या वास्तविक संपत्ति के या मूर्त या वास्तविक संपत्ति प्रयोग करने के बदले में प्रतिफल है। सीधी सी बात है, जब संपत्ति वास्तविक होगी या मूर्त होगी तभी थर्ड पर्सन हमारी उस पर रेंट पर वो लेगा। तो ये मूर्त या वास्तविक संपत्ति को उपयोग लाने का प्रतिफल है। दूसरा है हमारा भुगतान। भुगतान मतलब अधिकार शुल्क विक्रय, उत्पादन एवं उपयोग के आधार पर निश्चित दर से किया जाता है। और अधिकार शुल्क क्या होता है? उत्पादन की मात्रा या बिक्री की मात्रा या प्रयोग की मात्रा के आधार पर एक निश्चित दर से किया जाता है। लेकिन किराया का भुगतान समय के आधार पर किया जाता है। किराए का भुगतान कैसे किया जाता है? समय के आधार पर, या ये मासिक भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है और अर्धवार्षिक भी हो सकता है, दैनिक भी हो सकता है। तो ये समय के आधार पर हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। परंतु उत्पादन बिक्री की उत्पादन की या प्रयोग की दर के हिसाब से एक निश्चित दर से किया जाता है। और जो किराया होता है वो हमारा समय के हिसाब से किया जाता है, चाहे वो वार्षिक हो, चाहे वो दैनिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे कुछ भी हो। इसके बाद जो हमारा तीसरा आता है वो आता है उपयोगकर्ता। अधिकार शुल्क का उपयोगकर्ता पट्टेदार कहलाता है। जो संपत्ति होती है, जिस संपत्तियों को उपयोग करता है अधिकार शुल्क की कंडीशन में, तो वो संपत्ति को उपयोग करने वाला कौन कहलाता है? पट्टेदार कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पट्टेदार कहलाता है। लेकिन किराए में जो संपत्ति का उपयोग करता है वो किराएदार कहलाता है। वो क्या कहलाता है? किराएदार। क्योंकि ये किसी संपत्ति के उपयोग करने में, मतलब जो संपत्ति के मालिक को दिया जाता है। तो जो संपत्तियों का उपयोग करता है वो कौन होता है? किराएदार होता है। और ये कौन होता है? अगर अधिकार शुल्क में संपत्ति के उपयोगकर्ता को क्या कहते हैं अपन? पट्टेदार। नेक्स्ट है हमारा न्यूनतम किराया। न्यूनतम किराया क्या है? इसमें अधिकार शुल्क कम होने पर न्यूनतम किराए की भुगतान की शर्त रखी जाती है। क्या रखी जाती है? शर्त रखी जाती है। कब? इसमें अधिकार शुल्क कम होने पर। जब अधिकार शुल्क कम होता है तो न्यूनतम किराए की भुगतान की शर्त रखी जाती है। मतलब जब अधिकार शुल्क कम होगा तो कम से कम किराए के भुगतान की शर्त रखी जाती है। लेकिन इसमें किराए की दर निर्धारित होती है, पूर्ण निर्धारित होती है। किराए की दर निर्धारित होती है। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति कहता है कि जैसे हमारे पास 4 रूम हैं, तो हम 4 रूम का जो रेंट है वो हम 10,000 देंगे। तो 10,000 क्या है? हमारे एक पूर्व निर्धारित किराया है कि 10,000 में हमें देना है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें अधिकार शुल्क कम होने पर न्यूनतम किराए की शर्त रखी जाती है। मतलब इसमें कोई पूर्ण निर्धारित नहीं होता है। जो किराया अधिकार शुल्क होता है वो निर्धारित नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? निर्धारित होता है। तो ये क्या है हमारे अंदर? एक बार और हम देख लेते हैं। संपत्ति। अधिकार शुल्क मूर्त तथा अमूर्त दोनों संपत्तियों का प्रतिफल है। किराया किसी मूर्त या वास्तविक संपत्ति के प्रयोग में ही लाने का प्रतिफल है। दूसरा भुगतान विक्रय एवं प्रयोग के आधार पर निश्चित दर से किया जाता है। इसमें है किराए में किराया का भुगतान समय के आधार पर किया जाता है। समय के आधार पर मतलब वार्षिक, दैनिक, अर्धवार्षिक, ऐसे।
उपभोगकर्ता, जो अधिकार शुल्क उपभोगकर्ता होता है उसको हम पट्टेदार कहते हैं, और जो किराए की संपत्ति को उपयोग करता है उसको हम किराएदार कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूनतम किराया। इसमें अधिकार शुल्क कम होने पर न्यूनतम किराए की शर्त रखी जाती है, लेकिन किराए में क्या होता है, इसमें किराए की दर पूर्ण निर्धारित होती है। तो ये हो गए हमारे अंतर। अब आप लोग इन अंतर को नोट कर लीजिए।